नमस्कार दोस्तों, आप सही कदा विकेट। स्वागत है। कैसे हो आप सभी। सीआईएसएफ में कांस्टेबल पोस्ट पे एक नई भर्ती आने वाली है, जिस पोस्ट का नाम है आप सभी का कैनल मैन। अभी क्या पोस्ट होती है, कितनी पोस्ट आती है, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो केवल 10वीं पास चाहिए, कुछ एक का सर्टिफिकेट चाहिए। इसलिए मैं पहले से आप सभी को वीडियो बना के बता रहा हूँ। एज यहाँ बात करूं तो 18 से 25 साल है। ओबीसी को 3 साल छूट मिलती है, एसएसटी को 5 साल छूट मिलती है। तो ये सब हो गया आपको भी काम, जो छोटा मोटा आपको जानकारी चाहिए वो हो गया। मगर इसके डीपली में अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना भाई कि आप तैयारी करोगे नहीं करोगे। ठीक है, एक तरह की नई पोस्ट है जिसका मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। अगर आप देख सकते हो, डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ, हिंदी में बात करें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, कंफर्म है। अगर यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट में लिखा हुआ है फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कैनलमैन, न्यू पोस्ट न्यू रिक्रूटमेंट रूल। आरआर का मतलब है न्यू रिक्रूटमेंट रूल, यानी कि एक नई पोस्ट है जो सीआईएसएफ में बनाई जा रही है। तभी मैंने थंबनेल में लिखा है एक नई पोस्ट, एक नई भर्ती, क्योंकि इससे पहले ये भर्ती आप सभी की बीएसएफ में आती है, जहां पर हेड कांस्टेबल वेटनरी के साथ कांस्टेबल कैनल की आती है भर्ती। ठीक है, इससे पहले 2023 में भर्ती आ रही है। मैं सीआईएसएफ में इससे पहले ये भर्ती नहीं आ रखी है, इस बार आने की संभावना है। उस पर नया रिक्रूटमेंट रूल बना तो मैं आपको समझाने आ गया। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो पोस्ट क्या है हमारी, कांस्टेबल कैनलमैन है। यहां पर देखिए इस पोस्ट के बारे में बात करें, इस पोस्ट के बारे में 2011 से यहां पर काम चल रहा है और 2024 में अभी अभी आप देख रहे हो ना, मार्च में, यानी अप्रैल में वीडियो देख रहे हो तो मार्च तक इसका प्रोसेस चला हुआ है। ठीक है, अब यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात है, कितनी पोस्ट यहां पर बनाने की बात करें तो 2024 तक ये 25 पोस्ट बना चुके हैं। 25 पोस्ट का इन्होंने डेटा रखा है कि हाँ 25 पोस्ट हम इस पे निकालेंगे। अब देखिए ये पोस्ट घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, सीआईएसएफ पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर उन्होंने खुद लिख रखा है सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड ऑन वर्कलोड। वर्कलोड ज्यादा होगा तो पोस्ट ज्यादा होगी, वर्कलोड कम होगा तो पोस्ट कम होगी। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं किस लेवल की पोस्ट होगी। ये तो ये आप सभी की लेवल 3 की पोस्ट होगी, 21,700, यानी कि जो भी आप सभी का एसएससी जीडी में सैलरी वगैरह मिलती है सेम वही प्रोसेस में आपका सैलरी होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एज मैंने आप सभी को बता रखा है 18 से 25 साल है यहाँ पर एज। छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 साल मिलेगा, एसएसटी को 5 साल मिलेगा, यानी ओबीसी के लिए जो एज हो जाएगी वो 18 से 28 साल हो जाएगी और एससी के लिए 18 से 30 साल एज हो जाएगी आप सभी के। ठीक है, उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो उस तरह से आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, वो सब चीजें आप देख लेना। ठीक है, एक एक करके आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, बहुत सारी चीजें को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास आप सभी को होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं होनी चाहिए। मगर ये वीडियो पहले से बनाने का मकसद बस इतना सा है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है ना मेरे भाई, तो ये सर्टिफिकेट बनवा लो। वो सर्टिफिकेट क्या है, यहां पर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किस चीज का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस इन हैंडिंग ऑफ एनिमल, यानी कि जो पिक्चर जो एनिमल्स होते हैं उनको हैंडिंग करना या उनको हैंडल करना, एक तरह समझ सकते हो, फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल। जो वेटनरी हॉस्पिटल होते हैं वहां पर देखिए दुख होता है। देखो, आपने हॉस्पिटल में गए हो, हॉस्पिटल में जाते हो तो कहीं ना कहीं जब एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के साथ एक उसका असिस्टेंट होता है जो आप पेशेंट्स को देखता है, कंट्रोल करता है। डॉक्टर तो इलाज करता है ना भाई, तो जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो कंट्रोल करना होता है, जो चीजें होती हैं वो कौन करता, डॉक्टर तो नहीं करता ना, डॉक्टर तो इलाज करता है। तो उसके लिए यहाँ पर सेम वैसे ही है, एससी वेटनरी भर्ती किए जाते हैं, हेड कांस्टेबल वेटनरी भर्ती किए जाते हैं इलाज के लिए। मगर यहाँ पर अगर आप बात करो उनके हैंडल के लिए, उनको हैंडलिंग के लिए, हैंडलिंग के लिए, तो यहाँ पर कांस्टेबल कैनल का एक पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, आप समझ चुके हैं अब इनका काम है क्या, वेटनरी से रिलेटेड काम है, यानी कि पशुओं से रिलेटेड काम है। एनिमल फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी और वेटनरी कॉलेज और गवर्नमेंट एनिमल्स, यहाँ जहां पर भी एनिमल से रिलेटेड होगा वहां पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो अगर बीएसएफ की बात करें, बीएसएफ में हाइट बहुत कम चाहिए होती है, 165 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर आप हाइट देखोगे तो यहाँ पर हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी की हाइट में छूट मिल जाएगी आपको 162.5। अगर आप हिल एरिया वगैरह से या स्पेशल कम्युनिटीज से तो आपको हाइट फिर भी छूट मिलेगी, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट आने वाली है। चेस्ट वगैरह आप सभी को यहाँ पर 80 से 85 चाहिए, उसके साथ छूट मिल जाएगी एसटी कैंडिडेट को 77 से 82 और फीमेल के लिए हाइट 157 चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई।
मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, देखो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो बिल्कुल एकदम एसएससी जीडी जैसा आपको मेडिकल होने वाला है, एकदम आइस वगैरह सब कुछ मेडिकल फिट एकदम से, कोई भी चीज होनी खराब नहीं चाहिए, यानी कि सेफ वन होना चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल भी अच्छा होना चाहिए, हेयरिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, कोई अपेंडिक्स नहीं होना चाहिए, आपको कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, आईसाइट वगैरह सब कुछ, यानी सेफ वन आप सभी के होने चाहिए, ठीक है। कलर विजन वगैरह आप सभी को बता दिया है कि बिल्कुल सिंपल आप सभी की कोई कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल आप सभी का है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, और उसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब देखो सिंपल सी बात है, तो आप अगर आप इसको नोटिस को देखोगे तो यहाँ पर 1 मार्च 2024 है, यानी कि 1 मार्च 2024 तक रिक्रूटमेंट रूल बना रहे हैं, अगर कोई कुछ अपडेट होती है तो वो सब सारी चीजें इसको अपडेट करेंगे। वैकेंसी निकालने से पहले हर जगह सर्कुलर करना पड़ता है कि हाँ ये नई वैकेंसी, अगर किसी को राय वगैरह, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना इस वाले लाइन में उन्होंने रख रखा है, इन व्यू ऑफ अबव द प्रपोज्ड रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ये सीआरपीएफ के लिए, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अगर कोई मान लीजिए कुछ आपके पास सुझाव हो, एडवाइस हो, तो आप दे सकते हो इस पर, ठीक है, सर्कुलर के हिसाब से। तो ये जान लो नई पोस्ट आप सभी की बन रही है। देखो वीडियो शुरू से बनाने का, पहले से बनाने का मकसद बस इतना सा है कि आप सभी ये क्वालिफिकेशन अपने साथ रख लो, ये जो क्वालिफिकेशन है ना इसकी, ये क्वालिफिकेशन, ये 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर अभी भी आपके पास समय है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आप कहीं से कर लो। आप समझ रहे होगे मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर इस तरह की क्वालिफिकेशन मिलती नहीं है, सिंपल सी बात है, कौन करता है यार, हमारे तो, हम तो अगर मैं 1000 बच्चों को भी खड़ा कर दूं तो 1000 बच्चों में किसी के पास नहीं होगी ये क्वालिफिकेशन, और जिस बच्चे के पास होगी शायद उसको पता ही ना हो कि ये पोस्ट भी आती है। तो कुल मिला के मेरा मकसद बस इतना सा है कि आपको जॉब मिलनी चाहिए, सीआईएसएफ में जॉब रहेगी, बढ़िया हॉस्पिटल में जॉब है, कोई बात नहीं, एनिमल्स को हैंडल करना है आपको, ऐसा तो है नहीं कि सांप को हैंडल करना है, कोई पशुएं होंगे, गाय होगी, कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, इसी तरह से सारी चीजें होंगी, कोई शेर को थोड़ी हैंडल करना है आप सभी को, ठीक है। अगर शेर भी हैंडल करना है तो कर लोगे मेरे भाई, इंसान हो, ठीक है। तो टेंशन ना लो, बढ़िया पोस्ट आप सभी की है। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी, वैकेंसी कब तक आएगी अभी देखिए इसके बारे में मैं बिल्कुल कंफर्म डेट तो नहीं बताऊंगा, मगर 2024 में फॉर्मेशन हो चुका है भर्ती का, और इस पर राय चल रही, टोटल 25 पोस्ट, और इससे पहले सीआईएसएफ में भर्ती नहीं आई है, बीएसएफ में आती रहती है, कैनल मैन के भी इससे पहले दो या तीन पोस्ट आई थी उसकी, ठीक है, बीएसएफ में आई थी। तो बीएसएफ की तो बात है वो निकालता रहता है, मगर यहाँ पर भी इस पोस्ट के बारे में विचार चल रहा है और काम चल रहा है, और नई पोस्ट आने वाली है, ठीक है। चलो भी तैयारी में लगे रहो, अपना सर्टिफिकेट बना के रख लो, चाहे बीएसएफ पे या चाहे यहाँ कहीं पे अप्लाई करके सिलेक्शन लो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कौन कौन करने वाला है ये एक्सपीरियंस 2 साल का। चलिए फिर अभी के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।